माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने कहा था कि ये जो लेक्चर होगा वो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस कराया था, बट ये जो क्वेश्चन की सीरीज होगी इसमें हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इसमें ऐड करेंगे, जो कि पिछले लेक्चर से कुछ अलग हट के क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अलग अलग मेथड समझने में। चलिए शुरू करते हैं। आज भी हम बात करेंगे कुछ 5 या 6 अलग अलग मेथड के क्वेश्चंस लगाएंगे, और आप भी इसके साथ साथ ट्राई कीजिए जिससे आपको भी लगाने का तरीका समझ में आ जाए। अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाएंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही है, पीडीएफ डेफिनेटली आप जाइए देखिए। पीडीएफ में से जो क्वेश्चंस हैं, आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आप लगाने का प्रयास कीजिए। हालांकि हर एक क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, बट आप खुद से लगाने का प्रयास कीजिए। जो आपको क्वेश्चंस ना आ रहे हों वो आप देखने का प्रयास कीजिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि आप जब खुद से प्रयास करोगे, लगाना चाहोगे, तो आप उसका मेथड समझोगे, कुछ दिमाग लगाओगे। खुद से जब करोगे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर लेक्चर से देखिए, लेकिन एक बार कोशिश तो कीजिए। जैसे मैं यहां पर क्वेश्चंस बता रहा हूं तो ऑलरेडी वीडियो को पुश करके आप लोग कोशिश किया कीजिए। नहीं आ रहा है तो वीडियो देखिए, क्या जाता है, लेकिन पहले आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। जब खुद से करेंगे, अगर वो चीजें नहीं समझ में आती, तब एग्जैक्ट पकड़ में आता है कि हाँ, हम कहां पर गलती कर रहे थे। चलिए क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। If vector A, vector B, vector C are three mutually perpendicular vector of the same magnitude, prove that। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 25, 26, 27 करा दिया था। 24 इसलिए छोड़ा था क्योंकि ये काफी ज्यादा अलग हट के क्वेश्चंस था, इसलिए हमने इस लेक्चर में इसे कंबाइन किया, जो कि 24 एग्जांपल एंड 28 एग्जांपल से मिलेगा। अगर आप डिफरेंट बुक यूज कर रहे हो, आप अगर डिफरेंट बुक यूज कर रहे हो तो उसमें यह हो सकता है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, बट मेथड नहीं होगा। आप अगर पूरा मेथड कंप्लीट समझ पा रहे हो तो 100% आप मेथड समझ जाओगे। कहा जा रहा है इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। मतलब जो वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वो पहली बात तो सेम मैग्नीट्यूड का है। सॉल्यूशन लिखते चलेंगे। जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वही सेम है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, वही सेम है वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया x, ठीक। और कुछ कह रहा है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो वो हमने मान लिया। और कह रहा है प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी जो होगा इज इक्वली इंक्लाइन टू द वेक्टर ए बी सी। जो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो इक्वली इंक्लाइंड होगा ए बी सी वेक्टर का। मींस अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का कोई एंगल माने θ1, θ2, θ3, तो θ1, θ2 और θ3 की वैल्यू अगर सिमिलर आ रही है तब हम कह सकते हैं कि ये इक्वली इंक्लाइंड होगा, ठीक। यही चीज कह रहा है। सिंस यहां पर देखिएगा कह रहा है कि ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। जो ए बी सी है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यहां पर लिखो सिंस ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब यह है कि ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, सी ए के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यही है। मींस आप बताओगे ए जब बी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 होगी, बी डॉट सी की वैल्यू 0 होगी एंड सी डॉट ए की वैल्यू भी हमारी 0 होगी। यहां तक समझ में आया ना? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हो? ए अगर बी के परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0, बी अगर सी के परपेंडिकुलर है तो बी डॉट सी 0, एंड सी अगर ए के परपेंडिकुलर है तो सी डॉट ए 0 या ए डॉट सी 0। अब क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू द वेक्टर्स ए बी सी। पहले ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो हमें मालूम होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर निकालेंगे, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी निकाल पाओगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी की कोई भी हमें वैल्यू पता नहीं है, उसका कोई फार्मूला भी हमें नहीं पता। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालते हो तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, या तो 2 कॉमन कर लेंगे, प्लस bc प्लस सी है, यही है वेक्टर ए का होल स्क्वायर। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, वेक्टर सी का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab bc ca की वैल्यू है 0 फ्रॉम इक्वेशन, इसे फर्स्ट बना लेते हैं, इसे सेकंड बना लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट से हमने इसकी वैल्यू रखी एंड सेकंड से इसकी वैल्यू रख दी। ओके, तो यहां पर क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 3 ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये हमें मिला। अगर आप यही चीज a प्लस बी प्लस सी निकालना चाहो तो क्या निकलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मॉड में दैट इज इक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर रूट हम ले रहे हैं तो यहां पर क्या मिलेगा √3x या x√3। बातें यहां तक क्लियर हुई ना, सबको समझ में आया। अब यहां पर लिखेंगे, सब लोग लिखिए कि सपोज a प्लस बी प्लस सी मेक एंगल θ1 θ2 θ3। यहां पर लिख लीजिए, सपोज हमने ऐसा माना, सपोज a प्लस बी प्लस सी मेक्स एंगल θ1 θ2 एंड θ3। ए बी सी मिलकर के हमारा मान लीजिए θ1 θ2 θ3 एंगल का निर्माण करने विथ ए बी सी रिस्पेक्टिवली, विथ ए बी सी रिस्पेक्टिवली। इसके कहने का मतलब समझ पा रहे हो, अरे भाई कोई ट्रायंगल ले लो, उसमें ए का मान लो ए पर हो θ1, बी पर हो θ2, सी पर हो एंगल θ3, बस यही कह रहा है और कुछ इसमें नहीं करा है। जब आप बता रहे हो सपोज ए प्लस बी प्लस सी मेक्स एंगल θ1 θ2 θ3, तो हम बारी बारी से अगर ए से मल्टीप्लाई करें, पहले हम θ2 निकालेंगे, फिर θ2 निकाल लेंगे, फिर θ3 निकाल लेंगे। अगर हम ए से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, बी से करें सी से करें, हम सिमिलरली दिखा सकते हैं। पहले ए से आप करके देख लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी से करेंगे, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए, ये क्या मिलेगा ए डॉट बी, ये ए मान लो या बी मान लो, भाई ये पूरा ए हो गया, ये बी हो गया, क्या होता है ए बी कॉस थीटा। ए क्या है हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू में वेक्टर ए इंटू में कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं θ1, थीटा की वैल्यू हमने मान लिया θ1। सिंस यहां पर देख सकते हैं ये मॉड नहीं है आपका, ये क्योंकि यहां पर आपने a प्लस बी प्लस सी नॉर्मल ले रहे हैं, तो ये क्या मिले हमें a डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू, ये भी मॉड वेक्टर होगा ना। अब ध्यान देंगे आप लोग को करना क्या है, a प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू क्या है, इसे इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या मिला √3x अंडर √3 इंटू एक्स, मॉड वेक्टर a की वैल्यू हमने ऑलरेडी क्या माना है x, ठीक, इंटू में कॉस थीटा। a डॉट ए इसको लिख सकते हैं क्या a का स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए स्क्वायर को मॉड ऑफ ए स्क्वायर लिख सकते हैं। बी डॉट ए एंड सी डॉट ए देख सकते हो, बी डॉट ए डॉट बी या बी डॉट ए 0 के बराबर है, सी डॉट ए या ए डॉट सी ये भी हमारा 0 के ही बराबर है, इज इक्वल टू √3x² इंटू में कॉस θ1 यूजिंग इक्वेशन सेकंड का यूज कर लेंगे हम लोग। मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पर x² मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहां से क्या मिलेगा x² इज इक्वल टू √3x² कॉस θ1, x² से x², ये कहां से मिला यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से आपको मिला कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√3, या फिर थीटा मिल जाएगा आपको कॉस इनवर्स 1/√3, ये θ1 निकाल रहे थे ना।
सिमिलरली इसी प्रकार आप θ2 एंड θ3 भी निकाल रहे होंगे। यही इसी प्रकार से आप θ2 एंड θ3 भी निकाल रहे होंगे। कैसे बता दिया जाए, कोई बात नहीं। अगर जब एंड फिर आप निकालो, क्या एक बार हमने वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करेंगे। वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। मल्टीप्लाई वेक्टर बी करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहां पर लिखेंगे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है ना, ए मतलब ए प्लस बी प्लस सी मॉड वेक्टर बी इंटू में कॉस, अब θ2 लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि b की बात करें θ2, c की बात करते तो θ3। यहीं पर लिखा गया ना, a के लिए θ1, b के लिए θ2, c के लिए θ3। यहां पर a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, b का क्या मिलेगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर b, दैट्स इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, √3x, √3 इंटू एक्स। वेक्टर b की वैल्यू क्या है, दैट इज x इंटू में cos θ2। a डॉट बी देखना ध्यान से, a डॉट बी 0 के बराबर है, b डॉट बी को लिख सकते हैं मॉड वेक्टर b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर को ऑलरेडी मॉड वेक्टर b स्क्वायर लिख सकते हो। c डॉट b को हम क्या लिखेंगे, या b डॉट c को ऑलरेडी हम 0 करेंगे, इज इक्वल टू √3x स्क्वायर इंटू में cos θ2 यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकेंड। मॉड वेक्टर b की वैल्यू क्या है, यहां से देखो x है तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, मींस आप x स्क्वायर दैट्स इक्वल टू √3 ऑफ x स्क्वायर इंटू में cos θ2, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos θ2 क्या मिला हमें 1/√3, या फिर θ2 हमें मिला cos इनवर्स 1/√3 θ2 में। ऐसे सिमिलरली जब आप c से मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो c डॉट c हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों हमारे 0 हो जाएंगे। वहां पर भी θ3 क्या मिलेगा, cos इनवर्स 1/√3, यहां पर लिख लेंगे सिमिलरली θ3 दैट्स इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3, मींस वैल्यू आपकी सिमिलर आ रही है, वैल्यू आपकी सिमिलर है। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि हेंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइन टू द ए बी सी, क्योंकि θ1 θ2 θ3 की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो a प्लस बी प्लस सी जो होगा वो ए बी सी पर इक्वली इंक्लाइंड होगा। सो आप यहां तक नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। सो क्लियर है, सबको समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूजिंग वेक्टर्स, वेक्टर का यूज करके, सो दैट द एंगल बिटवीन द टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, हमें क्या करना है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज cos इनवर्स 1/3, मीन्स आपको क्या करना है, कोई भी क्यूब है हमारा, आप अगर क्यूब ले रहे हो तो उसके दोनों डायगोनल के बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। चलो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। क्यूब क्या होता है, जैसे मान लो आपका रूम क्या हो, 12x12 का रूम हो, 12 फीट ऊंचाई भी हो, 12 फीट चौड़ाई, 12 फीट लंबाई, तब तो ये क्यूब बनेगा। ज्यादातर जो रूम होते हैं वो क्यूब नहीं होते, क्यूबाइड होते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो रूम है वो क्यूब है, 12 फीट ऊंचा है, 12 फीट लंबा है, 12 फीट चौड़ा है। अब समझना ध्यान से। अब अगर क्यूब की कंडीशन के बारे में हम चर्चा करें तो वहां पर बताएंगे क्या, जो डायगोनल होगा वो उस कोने से, जो सामने कोना दिख रहा है इस कोने पर एक डायगोनल, दूसरा डायगोनल कहां होगा, इस कोने से उस वाले कोने पर, ऐसे तो डायगोनल होगा। तो इसके और इसके बीच का जो एंगल बन रहा है दैट इज cos इनवर्स 1/3 आएगा। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक क्यूब बनाइए। लेट टू डायगोनल ऑफ क्यूब, एक हमने लिया क्या, ओपी एंड एल, ओपी और एल को हमने लिया डायगोनल। अब समझना इस बात को, तो मैं समझाने की कोशिश यहां पर करता हूं। यह है आपका क्यूब,
ये बना एक आपका क्यूब बन गया, ठीक। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। यही तो है एक्स वाई एंड जेड। दिस इज योर ओ है, हमने रखा क्या है, ओ, सी एम ए ओ, सी एम ए ओ एक है, और दूसरा है हमारा क्या, एल पी एन बी, एल पी एन बी, ये रहा, ठीक। अब इस बात को समझो, हमने एक कौन सा लिया, ओपी, ओ से लेकर पी तक। ओ देखो पहले समझो इस बात को, ओ अंदर वाला है, ओ अंदर वाला है, पी बाहर वाला है ना, देख पा रहे हो ना, ओ अंदर पी बाहर, या किसी किसी को दिख रहा होगा पी अंदर ओ बाहर, एक ही चीज हुआ ना। तो एक तो हमारा डायगोनल ये लोगे ओपी, दूसरा डायगोनल आपका कौन सा होगा, दूसरा डायगोनल क्या होगा, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, एल, ये वाला एल। इसके बीच का एंगल जो होगा वो हमें प्रूव करके दिखाना है कि cos इनवर्स 1/3 होगा। तो सबसे पहले एंगल प्रूव करने से पहले आप क्या प्रूव करोगे, पोजीशन निकालोगे। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पर। तो यहां से P की पोजीशन कहीं पर मान लो, जैसे मान लो ये हमारा एंगल एक्सिस हुआ, ये कुछ ऐसे एक्सिस हुआ, ये x, ये y, ये z, यहां पर कहीं P रहा हो बीचों बीच, तो इस पे ये x डायरेक्शन में भी है, y डायरेक्शन में भी है, एंड z डायरेक्शन में भी है। समझ रहे हो, x, y, z। ये चीजें आप समझ पाए ना कि ये तीनों डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में भी है, y डायरेक्शन में भी है, z डायरेक्शन में भी है, ठीक। मतलब i j के दोनों तीनों इसमें है। लेट अ पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप A1 A2 प्लस A3 के कैप, ऐसा हमने मान लिया, ठीक। हमने कोई पोजीशन वेक्टर मान लिया। सिंस ये क्या है, एक क्यूब है, सिंस क्या है, एक क्यूब है, जो क्यूब है ये x पे भी ए ही डायरेक्शन पर उतनी ही दूरी पर है, y भी, और z पर भी उतनी ही दूरी पर ये बना रहा है। तब के लिए सिंस इट इज अ क्यूब, ये क्या है, एक क्यूब है, तब के लिए जो पोजीशन वेक्टर ऑफ P है दैट इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ पाए। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P का मतलब है OP की चर्चा कर रहे हैं, ओरिजिन से लेकर के, मीन्स यहां पर चर्चा जो हो रही है वो किसकी हो रही है, OP की। दूसरी चीज हमें AL का निकालना है, हमें क्या निकालना है, AL का। AL निकालने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ L और पोजीशन वेक्टर ऑफ A पता होना चाहिए। और देखते हैं, इसको भी समझते हैं। L कहां पर है, L Y एक्सिस में ही है, Z एक्सिस में भी है, क्या X एक्सिस में है, नहीं है। X एक्सिस में X 0 है, Y एक्सिस में कितना है, A है, Y एक्सिस में A है, Z एक्सिस में भी ए हम सभी का मान लिए हैं कि सभी जो भुजाएं हैं वो क्या है, ए है। यहां पर लिख लेंगे लेट ऑल वर्टाइसेस ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए, ठीक। यहां पर जो एक्स वाई जेड था वहां पर क्या बना सकते हैं, ए कामा ए कामा ए। बात आई अब ए की, ए कहां पर है, ए देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर है, एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर है, मतलब यहां पर ए हुआ। क्या ये वाई की तरफ उठा हुआ है ऊपर की ओर, नहीं। क्या ये जेड की तरफ है, नहीं, क्योंकि ये किसी पॉइंट पर है। अगर पॉइंट पर है तो सेम है। अगर ये यल हमारा पॉइंट, जैसे ये सी की बात करें, सिर्फ यहां पर 0 कामा ए कामा 0 होता, क्योंकि यहां पर सिर्फ वाई एक्सिस से ही मिल पाता 0। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ यल की पता करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ एल दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस में ए के कैप। एंड अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, ए का, पोजीशन वेक्टर ऑफ
ए, दैट इज इक्वल टू क्या मिला, ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ए के कैप। अगर यहीं पर हम चर्चा करें एल की, क्या चर्चा करें, एल की, क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ यल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ यल क्या है, यल का पोजीशन वेक्टर दैट इज ये 0 आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस में ए के कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है, ए आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ए के कैप, 0 आई माइनस ए आई माइनस में ए आई कैप प्लस ए माइनस 0 प्लस में ए जे कैप प्लस ए के कैप प्लस ए माइनस ए के कैप 0 के कैप, मीन्स आपको मिला क्या, माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप, ए एल की वैल्यू मिली। ठीक, इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे बनाए थे क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, सॉरी पोजीशन वेक्टर ऑफ पे क्या लिखे थे, ये 0 था ना, यहाँ पर हमें मिस प्रिंटिंग करके ओ लिख दिया, 0 होगा, ये आपका 0 होगा, तो यहाँ से ए आपका आएगा, दैट इज ए, मीन्स यहाँ पर मिलेगा प्लस का ए के कैप। ठीक, ए के में से 0 का माइनस होगा, ये ए एल मिल गया और ये पी मिल गया। हम जानते हैं क्या करते हैं, किसी भी दो भी पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, अगर हम निकालें वेक्टर ओपी डॉट वेक्टर ए एल, तभी तो निकालेंगे ना, मॉड वेक्टर ओपी मॉड वेक्टर ए एल इंटू में कॉस थीटा, तभी तो करेंगे। ये डॉट भी निकालो, ये भी कॉस थीटा निकल जाएगा, आसानी से आ जाएगा। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आएगा, ओपी डॉट ए एल डिवाइड बाई मॉड ओपी मॉड ए एल। ठीक, ओपी की वैल्यू क्या है, ओपी की वैल्यू क्या है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ए एल की वैल्यू क्या है, ए एल की वैल्यू दैट इज ए माइनस ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, यही तो है, ये आया आपका। ठीक, अब यही चीज अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या मिलेगा हमको, मैग्नीट्यूड ओपी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स मिला आपको क्या, आई डॉट आई ए माइनस ए का स्क्वायर, जे डॉट जे 1 होता है प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। ठीक, ठीक, मिलेगा क्या, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट के 0 हो गया, बचा क्या, ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 3 इंटू रूट 3 3a स्क्वायर। भाई क्या निकालोगे, रूट 3a स्क्वायर है, 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर, अंडर रूट में अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3a स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आया क्या 1/3 कॉस थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू आ गई क्या, कॉस इनवर्स 1/3, दैट इज योर प्रूफ। आया ना, सिंपल था एकदम, नोट कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको, समझ में आया, नोट करें, आगे चले हम लोग, नोट करें जल्दी जल्दी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिया जा रहा है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नॉन जीरो वेक्टर, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो नॉन जीरो वेक्टर हैं, प्रूव दैट, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी जो होगा दैट्स इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब ए परपेंडिकुलर अगर बी है तो हमें प्रूव कर दिखाना है कि ए प्लस बी ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। दूसरी चीज यहां पर जो दिया जा रहा है, सिमिलैरिटी जो दी जा रही है, आपको साइन यहां पर दिख रहा होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी से आपको ए परपेंडिकुलर बी करके भी दिखाना है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब यही है कि इससे आपको ये दिखाना है, इससे आपको ये दिखाना है, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी से आप
ए इज परपेंडिकुलर बी भी दिखाएंगे, एंड जब आप ए इज परपेंडिकुलर बी लेंगे तो आपको ए प्लस बी, ए माइनस बी करके भी दिखाना होगा। सबसे पहले हम लेते हैं क्या, ए इज परपेंडिकुलर टू द बी। सबसे पहले टॉपिक हमारा यही होगा, ए इज परपेंडिकुलर टू द बी। फर्स्ट पहले हम ये लेंगे ए इज परपेंडिकुलर टू द बी। अगर हम ए इज परपेंडिकुलर टू द बी लेते हैं तो मतलब क्या होता है, वेक्टर ए बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट्स इक्वल टू 0। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। जब इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो आप यहां पर सॉल्व करने के लिए एक बार क्या लोगे, अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर निकालें क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। या तो हम डायरेक्ट ऐसे करें या ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। क्या करें, हम इतना एक्सप्लेन क्यों करें, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ए डॉट बी की वैल्यू 0 है, वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर आ रहा है, कितना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू 0 है, देख रहे हो ना, ये 0 है, ठीक। यहाँ पर लिख लो सिंस ए डॉट बी इक्वल टू 0। नाउ अगर हम देखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके क्या आता है, वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर बताइएगा, ए की वैल्यू डायरेक्ट हमें ए स्क्वायर ही रख देते हैं प्लस बी स्क्वायर रख देते हैं माइनस इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है, सिमिलरली, अरे यार देखो ये आ तो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो आपको प्रूव करना था ना, आया कि नहीं इक्वल। ये देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप कह सकते हो कि ये इक्वल है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन अगर आप लगाना चाहोगे, दूसरी कंडीशन क्या बोला जा रहा है कि मॉड ए प्लस मॉड बी का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ही बोला जा रहा है, नहीं होल स्क्वायर नहीं बोला जा रहा था। तो यहाँ से आप देख सकते हो जब राइट हैंड इक्वल है तो आप लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो होल स्क्वायर है दैट्स इक्वल टू मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या करोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार आप इधर लिखोगे तो आप क्या कह सकते हो कि सिंस आपको दिया जा रहा है, इससे आपको प्रूव करना है कि ए इज परपेंडिकुलर टू द बी, हम उसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब करोगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड इक्वल टू यहाँ पर भी मिलेगा वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस में वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये कैंसिल होगा। ऐसा क्यों होता है, कैंसिल नहीं होता, ए स्क्वायर धरा करके 0 होगा। क्या बचेगा हमारा प्लस में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये इधर आएगा प्लस में 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बचे जाएगा इक्वल टू 0। ये बचेगा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 या फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। 4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो वेक्टर ए है दैट्स परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी। नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ, सबको समझ में आया, नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ चर्चा करेंगे। टेक स्क्रीनशॉट सुन, टेक स्क्रीनशॉट सुन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है इसके बारे में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कर रहा है, हालांकि ये कई बार पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगर सभी एग्जांपल्स आप लगा पा रहे हो ना, आसानी से आप सभी क्वेश्चंस भी लगा पाओगे। सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी जिसके कोऑर्डिनेट हमारे दिए गए हैं आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमें दिखाना है जो पॉइंट ए बी सी है वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो है ए बी सी वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। एंड आगे कहा जा रहा है आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल ऑफ द ट्रायंगल। हमें रिमेनिंग एंगल भी फाइंड करना है। हालांकि हम जो एंगल लेंगे वो 90 डिग्री का होगा। एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। मान लीजिए सपोज दैट बी आप ले लीजिए, हमारा 90 डिग्री का, तो ए और सी निकालना है। अगर आपका सी 90 डिग्री आ गया तो आपको ए और बी निकालना है एंगल। एक तो हमारा ऑलरेडी 90 डिग्री हो गई, तो चलिए देखते हैं आपको दिया क्या जा रहा है। आपको ए पॉइंट दिया जा रहा है, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट दिया जा रहा है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में
आपको दिया जा रहा है ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, देख सकते हैं 2, -1, 1, 2, -1, 1। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है 1, -3, -5। ठीक, एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -4, -4। यही है 3, -4, -4। ये आपके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। अगर हम मान लें लेट, क्योंकि हमें निकालना क्या है वर्टाइसिस, लेट ओ बी द ओरिजिन। अगर ओ को हम मान लें ओरिजिन, ओ को हम क्या मान लें ओरिजिन। एक पहले ट्राइंगल आप लोग बना लीजिएगा, एक सबसे पहले आप लोग ट्राइंगल बना लीजिएगा। यहां पर वैल्यू ए बी सी कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। ए की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 2, -1, 1। बी की वैल्यू दी गई है 1, -3, -5 एंड सी की वैल्यू दी गई है 3, -4, -4। एक बार फिर से आप लोग मिलान कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ सही है, बहुत अच्छा। लेट ओ बी द ओरिजिन, ओ को हमने ओरिजिन मान लिया। तब के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अगर हम ओ ए की बात करें दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे भाई समझो यार, अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए उसे लिखेंगे हम ओ ए दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट के बीच की दूरी पोजीशन वेक्टर कहलाएगी, दैट इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक, सिमिलरली आप इसी प्रकार निकाल सकते हो क्या, ओबी और ओसी भी निकाल सकते हो। ओबी क्या होगा 1 इंटू आई कैप -3 जे कैप -5। ओसी क्या होगा दैट इज इक्वल टू 3 आई कैप -4 जे कैप -4 के कैप। ओ ए ओ बी और ओ सी निकल आया। अब इसके अनुसार आप ए बी बी सी सी ए निकाल सकते हो। ए बी सबसे पहले निकाले थे, फिर बी सी, फिर सी ए निकाल लेंगे। एक ही डायरेक्शन में चलिएगा, ए बी बी सी सी ए, चाहे ए सी सी बी बी ए कुछ भी निकालो। ठीक, एक डायरेक्शन में चलेंगे, इधर आएंगे तो ऐसे जाएंगे, इधर आएंगे तो ऐसे जाएंगे, ताकि हम अगर सभी का सम करें तो वो हमारा 0 आ जाए। इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी। अगर हम ए बी निकालेंगे दैट्स इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, ये भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या होता है ओ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए। ओ बी की वैल्यू कितनी है रख दो, आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप। ओ ए की वैल्यू क्या होती है हमारी 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप। आई कैप -2 आई कैप माइनस का आई कैप -3 माइनस माइनस प्लस +1 माइनस का 2 जे कैप -5 -1 -6 के कैप। यह आया आपका ए बी। ठीक, इसी प्रकार आप बी सी भी निकाल सकते हो। क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी मतलब ओसी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब ओबी। ओसी माइनस ओबी करो, हम डायरेक्ट कर दें, लिख लो 3i -4j 3i -4j। अगर आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है तो आप यहीं से भी घटक डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन हमें तो आप सभी को समझाना है, हमें अपना माइंड तो यहाँ पर लगाना नहीं, ताकि हर एक स्टूडेंट समझ सके। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई क्लास में से जो सबसे तेज स्टूडेंट है सिर्फ उसी को समझा रहे हैं, जो सबसे कमजोर स्टूडेंट भी है उसको भी तेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों का सपना यही है कि मतलब कोई भी स्टूडेंट कमजोर ना रहने पाए। उसको चीजें नहीं समझ में आ रही है, उसकी गलती नहीं, क्योंकि उसका थोड़ा सा बेस कमजोर था। छोटी छोटी चीजें अगर हमेशा हम ध्यान दिलाएंगे, अगर आप वो पढ़ना चाहता है तो 100% आप तेज बनोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, रेगुलर आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, रेगुलर पढ़ना भी पड़ेगा। माइनस कर देंगे, क्या बचेगा हमारा 3i माइनस आई कितना होता है 2i कैप -4 प्लस 3
-4 + 3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का जे कैप, -4 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस का के कैप, दिस इज BC। अगर हम CA निकालें यहीं पर, क्या निकालें, सी क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए होता है एंड ये होता है हमारा ओ सी। ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू क्या है 2i, ओ सी ये है, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, पहले वैल्यू रख लेते हैं 2i माइनस जे प्लस के, ठीक, माइनस का ओसी की वैल्यू क्या है 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4j माइनस का 4k, यहां पर 2i माइनस 3i माइनस का i क्या है, माइनस जे माइनस माइनस प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 3j क्या है, प्लस का 1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 5, 5k, दैट्स योर CA। ध्यान से समझिए, हमने निकाला AB, BC और CA की वैल्यू, या फिर आप निकालते तो AC, CB या फिर BA की वैल्यू निकालते, ये वैल्यू हमने फाइंड कर लिया ऑलरेडी, ठीक। ना प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट है एक राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण करते हैं, मतलब तीनों पॉइंट मिल करके राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण कर रहे हैं। मतलब यहां पर आपको लग रहा है कि यही होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या करो, AC डॉट CB या BC, AC डॉट BC अगर निकाल लो, उसका मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, उसका मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, तब जाकर आप कह सकते हो कि AC जो है BC के परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण करेगा। चलिए देखते हैं इसको, तो लिखेंगे यहां पर हमने किस डायरेक्शन में चला था, इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, या अगर AC डॉट CB करेंगे तो सभी चीजें माइनस हो जाएंगी, जो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस वाई तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि होता है ऐसा कि आप अगर डायरेक्शन चेंज करते हो तो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है। हम क्या करेंगे, BC डॉट C, BC डॉट C, BC की वैल्यू निकालो, BC की वैल्यू 2i कैप, वैल्यू रख देंगे यहां पर 2i कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, CA की वैल्यू क्या है, ये माइनस का i कैप डॉट माइनस का i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, i डॉट i हमेशा 1 होता है, j डॉट j k डॉट k 1 होता है, बाकी सभी ऐसे 0 हो जाते हैं। i डॉट i करोगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 है माइनस प्लस 3 है माइनस 3 हो जाएगा, एंड प्लस 1 है और ये प्लस 5 है प्लस 5 हो जाएगा, कितना है माइनस 5 प्लस 5 मींस 0। BC डॉट CA 0 है। अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो आप बोलते हो कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब ABC जो है CA के परपेंडिकुलर है, मतलब हम बता सकते हैं ये पॉइंट ABC किसका निर्माण करें, तो राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण करें। सो पॉइंट यहां पर लिख लेंगे, सो पॉइंट A, B, C form a right angle triangle। ये चीजें आपने नोट की, ठीक। ये तो आपको आ गया पहली चीज है जो आपसे पूछा जा रहा था। दूसरी चीज क्या पूछी जा रही है, आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल। हमें रिमेनिंग एंगल भी चाहिए। कौन कौन सा एंगल चाहिए, जब ये 90 डिग्री हो गया तो हमें A चाहिए, हमें B चाहिए, ये A कितना होगा एंड ये B कितना होगा, रिमेनिंग एंगल। रिमेनिंग एंगल कैसे निकालेंगे, दूसरी चीज आप देखेंगे यहां पर, रिमेनिंग एंगल क्या होगा, रिमेनिंग एंगल A एंड B होगा। here रिमेनिंग एंगल A एंड क्यों, क्योंकि सिंस एंगल C तो हमारा 90 डिग्री हो गया ना, रिमेनिंग एंगल हमें निकालना है, ये तो हमें मालूम चल गया। A और B कितना होगा वो हमें निकालना है। A और B कैसे निकालेंगे,
जैसे ये एंगल ले रहे हैं, यहीं से पॉइंट चालू रहा है, तो ए बी डॉट ए से निकालेंगे तब जाकर निकलेगा हमारा। चलो निकाल लेते हैं। तो एंगल ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला ए बी डॉट ए सी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए बी मॉड वेक्टर ए सी, बीच के अंदर कॉस ए निकलेगा हमारा। ठीक, यहां से अगर हम कॉस ए निकालना चाहें, ये पॉइंट बना लीजिएगा, हम दो पॉइंट में निकालेंगे, एक हम कॉस ए निकालेंगे, दूसरा हम कॉस बी निकालेंगे। कॉस ए निकाले क्या निकलेगा हमारा, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी डिवाइड बाई मॉड वेक्टर ए बी मॉड वेक्टर ए सी। सॉल्व करिए इसे। वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या है, माइनस आई प्लस माइनस टू जे, लिखिएगा माइनस आई माइनस टू जे माइनस सिक्स के। एसी की वैल्यू क्या है, एसी हमने निकालनी, हमने सीए निकाला है। जब सीए निकाला, अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, आई के ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर जे कैप, ये हमेशा याद रखना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5 के कैप। ठीक, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ मॉड वेक्टर ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का होल स्क्वायर और प्लस का -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे इसे। नेक्स्ट जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकलेगा हमारा, माइनस आई इंटू आई, आई डॉट आई 1 होता है तो -1 इंटू 1 -1 -2 -3 3 2 जा 6 होता है, माइनस माइनस प्लस 6 -6 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 डिवाइड बाय कितना बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या बचा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एक ही बात है, -5 का स्क्वायर करेंगे 25। आगे क्या है, ये 6 -1 5 के ऊपर आ गया 35 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 36 36 36 4 40 से 41 स्क्वायर रूट ऑफ 41 मल्टीप्लाई 25 25 10 35 35 ये आपका मिला। एंड अगर हम इसको कट करें तो यहां पर बचे क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 35 बचेगा, यही तो बचेगा, मिला क्या हमें 35/41 cos ए की वैल्यू निकालेंगे तो cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 35/41 ये आया ए की वैल्यू, इतना आएगा ए की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं बी की वैल्यू। एंगल भी निकालेंगे, कैसे एंगल भी निकालेंगे, बीसी डॉट बी ए बी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है। बी निकालते हैं तो बीसी डॉट बी ए निकाल रहे हैं तो एसी डॉट ए बी, समझ रहे हो ना। बी निकालेंगे क्या, बीसी डॉट बी ए, यहां पर लिखेंगे। दूसरा पॉइंट जो निकालेंगे बीसी डॉट बी ए क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर बीसी मॉड ऑफ वेक्टर बी ए कॉस, कौन सा एंगल है बी, ये देखो कॉस बी की वैल्यू यहां से फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ये अपान में आ जाएगा, बीसी डॉट बी ए डिवाइड बाय मॉड वेक्टर बीसी मॉड वेक्टर बी, यही तो होगा मॉड वेक्टर बीसी मॉड वेक्टर बी। ना अब क्या करेंगे, ये हमारा निकला कॉस बी की वैल्यू। अगर हम देखें बीसी की वैल्यू हमारी क्या थी, 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस का के। बीए की वैल्यू क्या थी, देखो भाई एबी की वैल्यू माइनस है तो बीए अगर निकालेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 6 के, i प्लस 2j प्लस 6 के डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बीसी, स्क्वायर रूट ऑफ बीसी कितना निकलेगा, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट ऑफ बीए निकालो, बीए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2i into i क्या हो जाएगा, 2 - 1 प्लस 2 -2 एंड 1 into 6 भाई के डॉट के 1 ही होता है ना, 1 to 6 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना निकला
1 + 4 + 36 क्या आएगा, 2 में से 2 घट जाएगा, 0 बचा, आया 6 डिवाइड बाय 4 5 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर रूट ऑफ कितना बचा ये 36 4 40 1 41 रूट 6 से 6 को काटेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 बचेगा, क्या बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 41, मतलब ये मिला हमारा cos b की वैल्यू निकालेंगे तो cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 अपॉन 41, ये a और b की वैल्यू भी हमें मिल गई। इतना सबको समझ में आया, क्लियर हुआ? हमने किया क्या, ध्यान से समझेंगे। हमें दिया गया था a b और c, 3 पॉइंट हमें दिए गए थे। आपको ये कह रहा था कि सो दैट, सबसे पहली चीज है सो दैट कि जो ए बी सी होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण करेगा, मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा। तो वही चीज हमने निकालने के लिए ओ हमने ओरिजिन मान लिया, ए का पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इसी प्रकार बी और सी का पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया। फिर हमने एक डायरेक्शन चूज किया, चाहे इधर चले चाहे इधर चले। ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी ए निकाला। ए बी निकालेंगे तो बी माइनस ए, बी सी निकालेंगे तो सी माइनस बी, सी ए निकालेंगे तो ए माइनस सी, ऐसे करके हमने फाइंड कर लिया। आपको तो क्या दिखाना था कि ये जो तीनों, ये जो हमारा ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसका करके देख लिया। अगर वो 0 हो रहा होता, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होता, तो करें क्या, सी ए और BC का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, CA डॉट BC हमने करके देखा 0 आया, इट मींस दैट ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एंगल, हमें ये भी निकालना था। मतलब आपको C की वैल्यू तो पता हो गई 90 डिग्री, तो आपको A और B भी फाइंड करना था। A और B कैसे फाइंड करेंगे, A किसके किसके बीच का एंगल है, AB और AC के बीच का एंगल, CA के बीच का एंगल नहीं है, AC इधर डायरेक्शन बताएगा, AB और AC के बीच का एंगल है। AB डॉट AC निकाल लेंगे, AB AC cos A बीच का एंगल है, ठीक। क्योंकि हम क्या करते थे, वही देखो, ये कोई वेक्टर था, ये कोई वेक्टर था, इसके बीच थीटा निकालते थे, तब के लिए फार्मूला, ये वेक्टर A था होता था, ये वेक्टर B होता था, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B कर देते तो A B cos थीटा होता था। क्या कभी आपने ऐसा देखा, ये नहीं होता ना, तो वैसे सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती, ठीक। चलिए वही चीज आगे हम चर्चा करें। एंगल बी क्या होगा, BA डॉट BC, BA डॉट BC करके हमने निकाल लिया, सिंपल है। सो नोट आउट कर लिया, टेक स्क्रीनशॉट, नोट करिएगा, नोट करेंगे, समझ में आया, बहुत वेरी नाइस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन का रहा है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपकी बार, जो कि किसके पॉइंट से बना है, पॉइंट ए बी एंड सी, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे दिए जा रहे हैं। मान लेते हैं हमने ट्राइंगल बना लिया, सॉल्यूशन में लिखेंगे सब लोग, हमने बना लिया एक ट्राइंगल, सपोज दैट वी हैव अ ट्राइंगल, हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, ठीक, जिसका नाम हम रखते हैं ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया जा रहा है, ए का कोऑर्डिनेट 1, 2, 3। बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया जा रहा है, -2, 1, -4। सी का कोऑर्डिनेट दिया जा रहा है 3, 4, -2, ठीक। ये हमें कोऑर्डिनेट मिला है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, ठीक। हमने रैंडमली कोई सा भी एक पिक कर लिया कि कोई सा भी एक ट्राइंगल होगा, ठीक है। यहां पर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, समझो इस बात को, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए कोई सा भी एक एंगल चूज कर लो, चाहे हमने एंगल बी मान लिया, हमने एंगल को क्या मान लिया, बी। अब जब बी एंगल को मान लेते हैं तो इसका जो मान लेते कोई वेक्टर इधर गया होगा, कोई वेक्टर इधर गया होगा, हमने वेक्टर फॉर्म में से चेंज कर दिया, ठीक। आप ए मानते इधर करते, इधर करते, सी मानते इधर और इधर। अगर इस प्रकार का आपका ट्राइंगल दिया गया होता तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, यहां पर लिखेंगे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी होगा, दैट इज हाफ हाफ बी ए होगा। इधर देखो ध्यान से, ए भी नहीं होगा, बी ए, हाफ बी ए होगा ना, समझ रहे हो ना इस बात को, बी ए हाफ बी ए डॉट बी सी, देखो बी सी साइन बी, ये आप फार्मूला लिखोगे, ठीक। अब सोचोगे ये साइन भी कौन सी नई मुसीबत आई, ये तो हमारा फार्मूला होता है जनरली ना। चलो हम फाइंड करते हैं, अपने वही पुराने नियम के अनुसार फाइंड करेंगे। इसे बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक। हम जानते हैं सिंस इतना होता है, ठीक। अगर हम माने लेट ओ बी द ओरिजिन, अगर हम ओ को ओरिजिन मान लें तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होगा, मींस जिसे हम ओ ए लिखेंगे, दैट्स इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के, मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा जिसे हम ओ बी लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 4 के कैप, ठीक। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सी लिखेंगे, सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा जिसे हम ओ सी लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 2 के कैप। ये चीजें मिली हम ए बी सी हमने निकाला। आपको करना क्या है, हमें तो चाहिए इतना बी ए बी सी साइन बी, अगर हम निकाल जाए तो ये हम निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं इसको, कैसे हम फाइंड करेंगे, पहले बी ए निकालो, हम यही फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले आप बी ए निकालिए, बी ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ओ ए होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी होता है। ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए की वैल्यू क्या है, आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, माइनस ओ बी की वैल्यू क्या है, -2 आई कैप -2 आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 4 के कैप। यहां पर देखेंगे आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आई, कितना हो जाएगा 3 आई कैप, 2 जे है तो माइनस माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 जे माइनस जे प्लस का जे कैप, 3 के माइनस माइनस प्लस 4 7 के कैप, दैट इज इक्वल टू बी ए। आपको बी ए मिल गया, ठीक। और क्या मिलना चाहिए आपको, आपको बीसी भी मिलना चाहिए, बीसी निकालो, दैट्स इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, उसी यहां पर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कहीं, 2 के कैप माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है, 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस का 4 जे कैप, 3 आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 आई कैप, 4 जे माइनस प्लस का 3 जे कैप हो जाएगा, माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 के कैप, दैट्स योर बीसी। आपको बीसी मिल गया। अब ध्यान से समझिएगा, बीए निकाला बीसी निकाला आपने, आपको साइन भी चाहिए, बट यहां पर तो साइन बी का कोई फार्मूला नहीं होता। साइन बी कहां पढ़े थे हम, ये क्रॉस बी में पढ़ेंगे अभी। हमें चाहिए क्या, कॉस बी का फार्मूला तो हम निकालना जानते हैं, चलो कॉस बी ही निकालो, कोई दिक्कत नहीं। कॉस बी कैसे निकालेंगे, ये बी है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, क्या लिखते हैं, जो एंगल आएगा, या फिर आप लिखो जो ये वाला डॉट ये होगा, दैट्स मॉड ऑफ ए एंड कॉस, यही तो निकालते हो ना। अरे यार सिंपल समझो, बी ए अगर हम निकालें, बी ए डॉट बी सी क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर बी ए मॉड वेक्टर बी सी इंटू कॉस बी। कॉस बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर बी ए डॉट मॉड वेक्टर बी सी डिवाइड बाई, सॉरी नॉर्मली डिवाइड बाई मॉड वेक्टर बी ए एंड मॉड वेक्टर बी ए की वैल्यू रख दो, कितना है 3i प्लस जे प्लस 7 के, 3i प्लस जे प्लस का 7 के, बीसी की वैल्यू रख दो 5i प्लस 3j, 5i प्लस 3j प्लस का 2 के।
डिवाइड मॉड वेक्टर बी ए की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। इसका मॉड वेक्टर बीसी लिखेंगे, बीसी तो यही तो है, मॉड निकालेंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 4 आएगा क्या आपका, आएगा क्या, यहीं पर लिखते ऊपर लिखो cos b निकाला है आपने, cos b इज इक्वल टू, देखो यहां पर लिख लो, सिंस cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर हम cos थीटा लिखें तो ठीक, यही चीज cos b है तो cos b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b बाय 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1 माइनस साइन स्क्वायर b बाय 2, या तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, मतलब जहां पर cos b है वहां पर इस प्रकार sin b लिखेंगे, sin b की वैल्यू आ सकती है। ठीक, दूसरी चीज आप sin b कैसे निकालोगे, या फिर और आप ऐसे भी लिख सकते हो sin b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर b, ये होता है, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं, तो वो लास्ट में हम कर सकते हैं। ठीक, ये चीजें हम बाद में कर सकते हैं, दो में दोनों लगा सकते हैं, कोई नहीं, दो का दोनों हमारा सही ही होगा, आएगा सही है। ठीक, जो भी आपको सिंपल लगे वो आप लगा सकते हो। आई डॉट आई 5 या 15 प्लस जे 3 7 प्लस 2 14 प्लस नहीं है मल्टीप्लीकेशन है 14 डिवाइड बाय 49 से 50 9 59, ये कितना आया 25 25 10 35 35 3 38 मींस 15 16 17 18 18 10 28 28 4 32, यही होगा ना, अरे भाई 15 16 17 18 10 28 28 4 32 स्क्वायर रूट ऑफ 59 स्क्वायर रूट ऑफ 38, ये आया हमारा cos b, यही आ रहा है 32 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 38 स्क्वायर रूट ऑफ 59। ठीक, ना स्क्वायर रूट ऑफ 59 मल्टीप्लिकेशन 38 कर देंगे तो कितना बचेगा, यहां पर मल्टीप्लिकेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है 2242 2242, ये cos b आपका निकल गया। अगर हमें sin b की जरूरत होती तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर b, क्या हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर b, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, 1024 32 का स्क्वायर 1024, अरे लिख लो नहीं तो भूल जाओगे, 32 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 2242 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 32 का होल स्क्वायर कितना होता है 1024, वाह वाह सर 1024 MB में 1 GB होता है, याद है 2242 का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर रूट में है बाहर आएगा 2242, कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2242 माइनस 1024 डिवाइड बाय 2242, 2242 में से अगर हम 1024 घटाएं तो हमें मिलेगा 1218 डिवाइड बाय 2242, ये मिलेगा साइन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इक्वल टू क्या है, क्या दिया गया हमारा हाफ ऑफ बी ए बी सी, हाफ ऑफ बी ए बी सी साइन बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए की वैल्यू क्या है, सिंस जो ये बी ए है हमारा, बी ए और बी सी जो है हमारा, ये मॉड में लिखते हो, बी ए मैग्नीट्यूड हमें चाहिए ना, बी सी साइन बी, ये देखो यहां पर भी आप मैग्नीट्यूड ही बना दीजिए, बी ए बी सी साइन, तो ये चीज अगर ध्यान दो, बी ए की वैल्यू हमने ये निकाला था, अगर बी ए का मैग्नीट्यूड देखें दैट इज इक्वल टू 59, बीसी का मैग्नीट्यूड देखें तो अंडर रूट 38, यहां पर क्या लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 59 स्क्वायर रूट ऑफ 38 इनटू में साइन बी की वैल्यू क्या लिखोगे, साइन बी की वैल्यू ये स्क्वायर रूट ऑफ 1218 1218 बटे 2242, हाफ ऑफ 59 इंटू 38, 59 इंटू 38 कितना किए थे देखो, 59 इंटू 38 2242 ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2242, ठीक 2242,
ये बचा हमारा 1200, 18/2242। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1/2 इसका रुका 1218 मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यही आया है स्क्वायर, क्योंकि आपको एरिया चाहिए तो यहाँ पर लिख लो स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर नोट करिए। क्लियर है सबको? एक स्क्रीनशॉट सुन, एक स्क्रीनशॉट सुन। 100% समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर भी आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, जो कि हमारा और भी हम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। हालांकि इसमें जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि थोड़े से और डिफरेंट टाइप के हैं, उनको भी हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, टोटल हम थ्योरम्स पर कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।